हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी दिवस पर निबंध पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी दिवस पर निबंध। भारत पूरी दुनिया में सबसे विविध देशों में से एक है। भारत में कई धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, व्यंजन और भाषाएं हैं। वर्ष 2001 के रिकॉर्ड के अनुसार हिंदी भाषा भारत की सबसे प्रमुख भाषाओं में से एक है। भारत में हिंदी भाषा के लगभग 26 करोड़ मूल वक्ता हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश में हिंदी भाषा को हर कोई आसानी से समझता और बोलता है। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए स्कूलों में हिंदी अनिवार्य है। हिंदी भाषा को भारत में 14 सितंबर 1949 को एक उच्च दर्जा मिला, जब उसे भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर वह दिन भी है जिसे हम भारत में आधिकारिक हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हिंदी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का टैग ले रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो आपको बता दें कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान ने संवैधानिक दर्जा दिया था। हिंदी भाषा का इतिहास 12वीं शताब्दी का है। हिंदी भाषा का उदय लगभग 300 साल पहले हो चुका है। हम हिंदी दिवस को शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यह न केवल लोगों को अपनी जड़ों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि हिंदी भाषा को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा ऐसे लाखों लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा में बोलने में शर्म महसूस करते हैं। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है, और ऐसे में हमें अपनी मातृभाषा यानी हिंदी भाषा में बोलने से गर्व महसूस करना चाहिए। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने एक भाषण में हिंदी भाषा के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने गुजरात के भरूच में आयोजित गुजरात शिक्षा सम्मेलन में इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। उस विषय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहा कि चूंकि अधिकांश भारतीय हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए हम इसे अपने राष्ट्र को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना सकते हैं। उन्होंने आगे हिंदी भाषा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम इसे धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संचार लिंक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी भाषा में कई साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध हैं। रामचरितमानस सबसे बड़ी हिंदी साहित्यिक कृतियों में से एक है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी कुल तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। हिंदी में कई बड़े लेखक हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन और श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी आदि। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं में से आती है। वास्तव में हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था, चूँकि यह देश की एकमात्र ऐसी भाषा थी जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा हिंदी दिवस पर निबंध पार्ट 2 समाप्त हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।